चुनाव से पहले 4 नेताओं ने बीजेपी में घर वापसी की। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा। आज एक बार फिर ये मुहावरा बीजेपी के उन नेताओं के लिए सटीक बैठ रहा है जो कुछ समय पहले पार्टी से बगावत कर पार्टी छोड़कर चले गए थे, या ये कहिए कि उन्हें पार्टी के खिलाफ जुड़े गतिरोध के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बागी नेताओं की घर वापसी की। चेतन बरागटा, राकेश चौधरी, उर्मिल ठाकुर और जोगिंदर पंकु, ये वही नाम है जो कल तक बीजेपी से बाहर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा का बिगुल बजने से पहले ही अपने खेमे में शामिल कर विपक्षी पार्टियों के मंसूबों पर आघात किया है। दरअसल पिछले उपचुनाव से ठीक पहले चेतन बरागटा को बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था, लेकिन महज 3 महीने 15 दिन में ही बीजेपी को बरागटा साहब और बरागटा साहब को बीजेपी की कमी खलने लगी। फिर क्या था, दोनों मौके के इंतजार में थे और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पासा फेंक दिया और बरागटा साहब को अपने खेमे में शामिल कर दिया। बरागटा साहब भी घर वापसी कर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ। 9 महीने 15 दिन 228 दिन मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहा और वो मेरे लिए भी एक बहुत पीड़ा वाला समय था, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम बैक होम। अब जैसे बरागटा साहब घर वापसी करने पर खुश हैं, ऐसा ही कुछ हाल राकेश चौधरी का भी है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी के बीजेपी का दामन थामने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 3 महीने पहले उपचुनाव के दौरान राकेश चौधरी को विधानसभा उपचुनाव का टिकट न मिलने से नाराज होकर राकेश ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने जिला कांगड़ा में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके एकाएक पार्टी छोड़ने से हिमाचल आम आदमी पार्टी के नेता भी हैरान हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि उन्हें पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और जिसके बाद से ही चौधरी साहब बिना मन से पार्टी से जुड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई एक बार मन से उतर जाए तो फिर वो मन को नहीं भाता। और इन्हीं सब के बीच चौधरी साहब ने बीजेपी को ज्वाइन कर आम आदमी पार्टी को कह दिया कि कोई अच्छी सी सजा दो मुझको, चलो ऐसा करो भुला दो मुझको। और इन्हीं बातों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ और मुझसे ज्यादा हमारी धर्मशाला की जनता बहुत ज्यादा इस फैसले से खुश है, क्योंकि पीछे जैसे आपको पता है कि हाल ही के कुछ 1-2 महीने में आम आदमी पार्टी में चला गया था, तो बहुत सारी जनता जो वो घुटन सी चले तो सारे लोग मेरे साथ थे, लेकिन अंदर से वो बड़ी घुटन सी महसूस करते थे। और फाइनली उन्हीं लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें मतलब यहाँ पे हमारा मतलब हम नहीं सेटल कर पा रहे हैं और आनंद फानन में हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र हित की पार्टी है। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी जो अभी तक प्रदेश में अपना पैर जमा रही है, चौधरी साहब के जाने से आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका तो लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वापसी किए गए इन नेताओं से बीजेपी को कितना फायदा होता है या फिर विपक्षियों को कितना नुकसान। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।